पॉलिश नहीं है तो अंदर से ना धोई मैंने। अंदर पैर दांत धो दिए बस। क्या इसमें मोलू के सैंडल मिले यार? कोई ने चुरा लिए मोलू के सैंडल कौन लेकर घर में से। घर पे बाहर की साइड रख दो ना तो गली के बच्चे उठा ले जाते हैं, उससे सैंडल नहीं मिल रहे। हाय, आज आई हूँ मैं अपने स्कूल और राजा देखो कार की सफाई में लगा है। राजा को बड़ा अच्छा लगता है कार साफ करना है। टेस्ट ड्राइव करता पहले वो। अच्छा, इसीलिए कार चलाने के शौक में उसको धोने में लगा रहता है। देखो गया लेके। कहाँ ले जाएगा? गाँव में? सही यहीं पे बस वहाँ से धो के अंदर रख देगा। हाँ, अरे हीरो अभी प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाता राजा है। हाथ साफ नहीं होगा। हाँ, चला लेता है गाड़ी पर, प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाता है। सीख जाएगा धीरे धीरे, अभी उम्र क्या है उसकी। देखिए चमत्कार, बाजरा मेरा गायब हो चुका है। चमत्कार क्या? कटवा दिया बाजरा तुमने और क्या? अब इसे मैंने कर दिए सरसों। आए सरसों दिख तो रही है। अभी दिखाता हूँ, आ जाओ। ये निकल रही है धीरे धीरे। धूप निकल आई है, हो जाएगी। तो हमारे खेतों के पास है ना सुअर जो बोलते हैं ना, पिग, वो आ गए थे 3-4। तो वो जो हमारी जो बाजरे की करब होती है ना उसको ख़राब कर रहे थे। तो मैं अभी पता है उन सुअर को भगाने के लिए दौड़ी। मैंने कहा जे ये खेत ख़राब कर देंगे। जे बोलते हैं जा तू भाग, मुझसे तो नहीं भागा जाएगा। कितने आलसी इंसान है। ऐसे ही तुमने बाजरा पिकवाया था। तुम सब चीज़ ऐसे ही कहते हो। चलो, और सरसों देख रहे हैं कहाँ उगी है कहाँ नहीं उगी है। सरसों डाली है खेत में, उग जाए तब है। ये बारिश ने सब खेती खराब की है इस बार। कितनों के तो बाजरे भी खेत में खड़े हैं। हमने तो निकलवा लिया था, पर कितनों के अभी भी खेतों में खड़े हैं। वाह, एरोप्लेन दिखेगा दिखेगा दिखेगा। दिखा दिखा दिखा। वो गया वो गया वो गया। कितनी तेज आवाज आई है। चलो, आज बहुत दिनों बाद स्कूल आई हूँ। मैंने कहा चलो जाके आते हैं। बुला रहे थे आज, एक्चुअली ना इनका टिफ़िन रह गया था घर पे, सर लेने नहीं आए। तो मैंने कहा चलो मैं दे आती हूँ। आपके भैया से ना भूखा नहीं रहा जाता। बोलते हैं तू आजा मेरा टिफ़िन लेके, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ रही हूँ। आ जाओ। तो मेरा चश्मा लगा के घूम रहे हैं, देखो वहाँ पे। देख ले नौटंकी, कितनी नौटंकी मार रहे हैं। ला दो मेरा चश्मा की पहन के रहोगे। धन्यवाद। मारी गई है, बहुत मर गई है। मुझे लग रहा है दोबारा ही होगा। नहीं हाँ, तुम ऐसे ही बोलते हो। फली आती ना, बहुत सारी फली होती है तो मालूम है मुझे, ऐसे ऐसे झराई जाती है वो। सरसों हो गई, तिल हो गई। पेड़ का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। सरसों हो गई, तिल हो गई। इसमें सांप वगैरह भी आ जाते हैं। हम चल तो रहे हैं। अभी मेरे को चंदन को मिली पता है यहीं पे। यहाँ पे स्कूटी के नीचे आई होती तो मैंने स्कूटी रोक ली। मैंने कहा तू जा पहले। चंदन को होती है, सांप से भी जहरीली होती है। यहाँ पे तो इजीली दिखती हैं ये सारी चीज़ें। कुछ दिनों पहले सांप दिखा था, हम लोग गाड़ी पे थे, स्कूटी पे थे तब। चले जी, आ गए स्कूल में। तो हम लोग 1:30 बजे स्कूल से आए और 2 बजे के बाद या 2 बज ही रहे थे और हम लोग यहाँ पे लग गए थे। 2 नहीं 2:30 बज रहे थे और 2:30 बजे फिर हम लोग यहाँ लग गए ऊपर टंकियों की साफ़ सफाई में। और मिस्त्री काम करके गए थे तो पूरे बाहर ये जो हमारा हॉल है ना, पूरे हॉल में रेत, सीमेंट, पानी, इतनी गंदगी थी ना कि ढंग से निकल भी नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो अभी उसी गंदगी को है ना पानी के थ्रू यहाँ तक लेकर आई हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। यानी टंकियाँ भी साफ़ हो रही हैं। मैंने कहा कि है ना चलो टंकियाँ भी साफ़ कर देते हैं पानी की। तो स्कूल से आने के बाद बस ऐसे ही फटाफट से काम में लग गए। तो है ना, क्योंकि ये काम करना बहुत ज़रूरी था। और वैसे तो मैं कर भी लेती, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि मिस्त्री गए उसके दूसरे दिन फिर करवा चौथ था। तो मैं कैसे करवा चौथ के दिन इतनी सारी क्लीनिंग करना तो पॉसिबल ही नहीं था। थक जाती, प्यास भी लगती। तो इस वजह से उस दिन मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, छोड़ दिया था। तो आज अब मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि आज ये करवा चौथ का दूसरा दिन है। 14 तारीख की ये वीडियो है।
सो मैंने कहा कि चलो फटाफट से है ना इसकी सफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि पूरा घर गंदा हो रहा था। झाड़ू तो मैंने थोड़ा बहुत लगाया था, लेकिन जब तक धोते नहीं है ना तब तक सफाई नहीं होती। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इस वाले हॉल की कितनी हालत ख़राब हो रही है, कितना गंदा हो रहा है ये। और इसी के साथ साथ है ना हमने क्या किया, एक टंकी तो यहाँ से धो के साफ़ करके हमने जगह पर रख दी है, और अभी ये दूसरी वाली टंकी है इसको भी धो के साफ़ कर रहे हैं। तो मेरी आदत है टंकी को अंदर से तो सब धोते हैं, लेकिन मैं टंकी को बाहर से भी धो के साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ है ना पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है कि गंदी हो। तो टंकी अंदर से अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हैं, और उसके बाद ना ऊपर से भी मैंने पानी डाल डाल के साफ़ कर दिया, और भी कर रही हूँ। आपके भैया बोलते हैं ऊपर कौन देख रहा है, ऊपर तो रहने दे गंदी। मैंने कहा नहीं, हम इसमें पानी पीते हैं तो मुझे अंदर से बाहर से हर जगह से टंकी को साफ़ रखना है। और उसी के साथ साथ टंकी के जो पाइप वगैरह हैं इनको भी मैं अच्छे से ब्रश से घिस घिस के साफ़ कर रही हूँ, ताकि क्योंकि इनमें सीमेंट वगैरह लग गई थी, अभी घर में काम चला था। तो मैं पीने के पानी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से क्लीन रखती हूँ, बिल्कुल भी गंदी नहीं होने देती हूँ। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करके चलती हूँ कि कोई भी टंकी या फिर टंकी से रिलेटेड पाइप वगैरह गंदे ना रहें, क्योंकि देखो भाई हम भी इस पानी को पीते हैं, और न जाने हमारे कस्बे की कितनी पब्लिक है जो हमारे इसी पानी को पीती है। सो यही कारण है कि मैं हमेशा अपनी टंकियों को ना जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ, ताकि कोई भी गंदगी पानी में ना आ पाए। और उसी के साथ साथ हम लोग अभी छत को साफ़ कर रहे हैं, तो ये सारी गंदगी छत की है, जो कि सीमेंट रेती फैली हुई थी ना। तो मैंने कहा कि ये जो पानी टंकियों का है ये छत पे फैला दो, तो छत भी इसी बहाने से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि छत है ना बहुत गंदी हो रही थी। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, कितनी रेती सीमेंट फैली हुई है छत पे। तो टंकियों का पानी हम लोग इसी छत पे डालते जा रहे थे, ताकि छत भी साथ ही साथ में साफ़ हो जाए। और जो एक्स्ट्रा की रेती सीमेंट थी ना, जो पानी से भी कवर नहीं हो रही थी, नहीं जा रही थी, उस सारी रेती सीमेंट को ना फिर मैं बाल्टी में भर भर के फेंक रही थी। इतनी ज़्यादा रेत और सीमेंट यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। तो यहाँ पर जो वाइपर कर रहे हैं, उसी के साथ साथ मैं करूँगी झाड़ू, ताकि सारा पानी और सारी जो भी कंक्रीट वगैरह रेत वगैरह जो फैली पड़ी है वो सारी मैं एक जगह करके इकट्ठी कर दूँ, उसके बाद में फेंक दूँ। और मैंने रात को ही यानी आज ही हम लोगों ने फाइनल क्लीनिंग इसकी कर दी थी, तो उसकी वीडियो आपको देखने मिलेगी कल कि क्लीनिंग के बाद मेरा हॉल कैसा लग रहा है। आज तो मैं आप लोगों को केवल क्लीनिंग ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे सीमेंट रेती इकट्ठी थी, तो इसी वजह से मेरा घर है ना और गंदा हो रहा था। और हम लोग ऊपर आते थे तो हमारी स्लीपर्स भी गंदी हो जाती थी, जिसकी वजह से नीचे वाला घर भी गंदा हो रहा था। तो यहाँ टंकियों का पानी फैला फैला के मैंने छत को भी साफ़ कर दिया, साथ में टंकियाँ भी साफ़ हो गई। तो एक ही काम से दोनों काम हो गए, हमको अलग से पानी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि जब पानी ये वाला पानी फेंकना ही है तो फिर मैं इसी पानी का यूज़ क्यों ना कर लूँ, क्यों अपने पानी को ज़्यादा बर्बाद करूँ। तो यहाँ पर टंकी अच्छे से मैं ना अब साफ़ कपड़े से पोंछ दूँगी, उसके बाद हम लोग टंकी को रखेंगे उनकी प्रॉपर जगह पे। तो अब आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं कि ना मेरा देखिए हॉल है ना आधे से ज़्यादा खाली हो गया है। सो बहुत अच्छा लग रहा था हॉल खाली होने के बाद, लेकिन प्रॉपर जब इसकी क्लीनिंग होगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्लीन होने के बाद मेरा ये हॉल कैसा लगेगा। तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि कल ही मैं दिखा पाऊंगी, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई। छोना की टंकी की जगह खाली हो गई खेलने के लिए। अब मोलू यहीं पे साइकिल चलाएगा, मोलू की साइकिल यहीं ले आऊँगी है ना। अभी देखो ये एक साइड तो खाली हो गई, अभी दूसरी साइड खाली होना बाकी है, कब होगी अभी नहीं पता है। उधर नहीं जाएगी बेटा, ये दो के लिए जगह सेट करनी पड़ेगी। अभी तो इतनी जगह हुई, इतनी से भी कितना बड़ा लगने लगा घर मेरा, है ना। एक दो टंकी खाली हुई है, जगह कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मोलू यहाँ साइकिल चलाएगा जी, हाँ गोल गोल। अभी इन दो के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि ये दो टंकियाँ उस जगह पर सेट नहीं हो रही हैं। वहाँ दो ही टंकी आएंगी, क्योंकि ये सीढ़ी वाला जो कोना है ना, इसकी वजह से 3 टंकी नहीं आ सकती, और वज़न भी बहुत हो जाएगा दीवार पे, इसलिए हम नहीं रख सकते। स्कूल से आने के बाद और हम 3 बजे से लगे हैं यहाँ पर साफ़ सफाई में, और ये दोनों टंकियाँ हमने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर दी है, गंदी हो गई थी। और नीचे मेरा हो जाएगा गार्डन। ये स्पेस कितने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है हमने। अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट
करते हैं। कई लोग अपने घर में किराएदार रखते हैं, यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं, कई लोग अपने घर में किराएदार रखते हैं तो कमाने के लिए, तो हम पानी की टंकी रख रहे हैं। तो इस जगह पे इतनी बुरी भी नहीं लग रही है, और अगर ज़्यादा बुरी लगी तो वहाँ से और वहाँ तक पाइप लगा के पर्दा लगा दूँगी, तो कुछ दिखेगा भी नहीं कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है। और नीचे का जो एरिया है वो मेरा गार्डन एरिया हो जाएगा। तो छोटी सी जगह में सारी चीज़ें सेट हो गई, और ये 2 टंकी बची हैं तो इनको मैं सोच रही हूँ ऊपर छत पे रखें और वहाँ पर फाइबर का एक रूम बना देंगे। तो उससे क्या होगा कि ना ये टंकियाँ सेफ रहेंगी, बंदर वगैरह तोड़ेंगे नहीं, बारिश का पानी भी नहीं जाएगा, आंधी धूल मिट्टी कुछ नहीं जाएगी। हाँ आई बेटा, मैं मोलू को हाँ दे रही हूँ, मोलू को दूध दूँ। हम लोग यहाँ पे लगे, उसको भूख लग रही है। और कितना अच्छा लग रहा है खाली खाली, और जब यहाँ पर टाइल्स वगैरह लग जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। वो दिन भी आएगा। सुनो जी, वो दिन कब आएगा? हैं? बताओ ये पत्थरों का काम कब करवाओगे? पैसा लगता है इन चीजों के लिए, लोग तो कहते थे, लोगों का क्या है, कहने का काम है, पैसा भी तो होना चाहिए ना भाई हमारे पास। धीरे धीरे कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ये भी हो जाएगा। हम लोग हर महीने यानी 3-4 महीने का ब्रेक लेते हैं, फिर उसमें जो हमारा बचत होती है ना हमारी, वो जो सेविंग हम करते हैं 3-4 महीने की, फिर वो घर में लगा देते हैं। 3-4 महीने सब रेस्ट कर लेते हैं अरविंद। यस, फिर काम पे लग जाते हैं। तो आप लोग कहते हो ना कि आप ब्रेक ले लेके काम क्यों करवाते हो, सारा काम एक साथ क्यों नहीं करवाते हो। तो हम 4-5-6 महीने में पहले बजट इकट्ठा करते हैं, सेविंग करते हैं अपने कमाई में से, उसके बाद उस सेविंग को यहाँ पर लगाते हैं। हम बचत बैंक में नहीं करते, जो भी है हमने अपने घर में लगा दिया है। और अभी अगर कोई कहे कि आपके बैंक में कितनी सेविंग है, तो मैं कहूँगी 0, क्योंकि सारी सेविंग इन दीवारों में, इन टंकियों में और अरविंद के पाइपों में लग चुकी है, और कुछ नहीं बचा है। फिर इकट्ठी करेंगे 6 महीने में, फिर लगा देंगे। तो इंसान धीरे धीरे करके, कहते हैं ना बूंद बूंद करके सागर बनता है, तो हम बूंद बूंद करके सागर बना रहे हैं, एकदम से सागर नहीं बना सकते। चलिए पहले नीचे जाती हूँ, दूध वगैरह दे के आती हूँ, फिर जाऊँगी ऊपर सफाई करने। तो ऊपर से पूरी सफाई करके आए, सीढ़ी वीढ़ी सब पे मैंने पोंछा लगा दिया। मेरे चेहरे पे कितनी चिकनाहट आ रही है, लेकिन बाहर है ना हमने देखो बिल्कुल अंधेरा कर रखा है। इतने छोटे छोटे से लाइट के कीड़े आ रहे हैं ना कि उनकी वजह से लाइट जलाना दिक्कत हो रही है। तो लाइट बंद करके जाली वाले सारे गेट लगा रखे हैं, तो जाली की वजह से वो कीड़े अंदर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैंने बाहर कोई वीडियो शूट नहीं की। मैंने पूरी सीढ़ी पे पोंछा लगा दिया, बाहर लगा दिया, सब साफ कर दिया। और अब फाइनल बारी आती है किचन की, क्योंकि अब मैं किचन में आई हूँ। सुबह यानी मानो कि मैं 2:30 बजे से लगी हूँ ऊपर काम में, और अभी शायद 7 साढ़े 7 का टाइम हो चुका है शाम का। अब ये सारे बर्तन धोने हैं, थोड़े बहुत धो गई थी, ये फिर इतने सारे इकट्ठे हो गए। जय का टिफिन रखा है, खाना बनाना है, तो अब लगूंगी मैं अपने किचन के कामों में। तो चलिए फटाफट से इसमें लगते हैं, क्योंकि 8 बजे तक या 8:30 बजे तक तो खाना भी रेडी करना है। कुछ हल्का फुल्का से ही बनाऊंगी, दाल या रोटी बस, क्योंकि कल इतना चिकना खाया है ना करवा चौथ के दिन कि जी अजीब सा हो रहा है, अभी भी अजीब सा हो रहा है। चलिए बर्तन धोते हैं। तो एक के बाद एक काम में ना लगे ही रहते हैं। ऊपर का काम करके आओ तो अब नीचे करना है। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि दी कितना काम करती रहती हैं, पर पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ में ना काम लिखा हुआ है। कुछ मैं जैसे ही काम कंप्लीट करके सोचती हूँ कि अब मैं फ्री हो गई, वैसे ही कुछ ना कुछ नया काम लग जाता है। लेकिन हाँ, आज इस बात की खुशी है कि हमारी टंकियाँ उस जगह पे सेट हो गई जो जगह मैंने बनाई थी। और आप में से काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने गैस भी किया था कि दीदी आप यहाँ पर पानी की टंकियाँ रखने वाले हो, तो वो लोग जान गए थे। तो हाँ डियर, ये जगह हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो जगह किसी मतलब की नहीं थी, कोई काम नहीं आ रही थी। कोई हैंगिंग लाइट भी मैं वहाँ पर नहीं लगा पा रही थी क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसी जगह को यूटिलाइज़ करते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो देखिए वो जगह कितनी अच्छे से काम आ गई है। तो मेरा काम भी हो गया, मेरी छत में सीलन आने से भी बचेगी, मेरे लेंटर ख़राब नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, और मेरा पानी का काम भी चलता रहेगा। सो बस वही है कि दिमाग एकदम से काम कर गया और अचानक से मुझे ये आइडिया आ गया। मैंने जैसे बोला तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है, चल कर लेते हैं।
तो बस अब मैं यहाँ पे खाना पीना बना रही हूँ। तो दाल रखी है मैंने बनने के लिए, दूध रखा है गर्म करने के लिए, साथ ही साथ रोटी बना दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी आरू मोलू को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे उनको ना अभी होमवर्क भी कराना बाकी है। काम करके आई और अब देखिए ये सारे कपड़े पड़े हैं, तो ये कपड़े मुझे घड़ी करने हैं। और कोई मुझे कह रहा था दी आपने अपने हाथों पे जय भैया का नाम नहीं लिखा, तो ये देखिए ये रहा JAY मैंने यहाँ लिखा था। अब फीकी पड़ गई है मेहंदी, उस दिन काफ़ी डार्क दिख रहा था, तो यस डियर लिखा था। जिसके लिए व्रत रखेंगे उसका नाम नहीं लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। और ये साड़ी के बारे में भी काफ़ी सब लोग पूछ रहे हैं दी कहाँ से ली, कितने की आई। तो वैसे तो वो 1700-1800 इसकी प्राइस बोल रहे थे, लेकिन मैंने तो 1500 रुपये दिए क्योंकि मेरे जान पहचान के। तो 1500 रुपये की ये साड़ी मुझे पड़ी है। इसका ब्लाउज बहुत ही सुंदर है, साड़ी भी बहुत सुंदर है, और इसका ये पेटीकोट है ना, ये भी मैंने सिलवाया है क्योंकि अस्तर वाला करवाना था, इसलिए सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल एक जैसी करवाई हैं। देखिए सारी चीज़ों का कलर सेम है। और ये साड़ी मुझे पड़ी है 1500 रुपये की, मैंने मेरी लोकल मार्केट से ली है। बहुत ही प्रिटी साड़ी है, मैं सच में बहुत खुश हूँ उस साड़ी को लेकर। पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है, कैमरे में चाहे अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन रियल में बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड, कल मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और अब शाम का टाइम है, फ्री हो गई सारे काम से, तो अब ये कपड़ों को बैठ के घड़ी करूँगी अगर हो पाए तो, नहीं तो हो सकता है मैं ना भी करूँ, सो जाऊँ। और आपके भैया का ये कुर्ता है, ये मुझे धोना है, इसके यहाँ पे ना कुछ ये निशान लग गया है, तो इसको धो के रखूँगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, बाय बाय, लव यू। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, सुबह से आज काम कर रही हूँ, तो अब हिम्मत भी नहीं हो रही कुछ और भी करने की। सो बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।